एक बड़ी और अहम खबर है, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। बड़ी खबर, जातियों की गणना जनगणना में होगी, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। That a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I'm emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this, sir? यानी मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। आप कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई है। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का नो डाउट ये बड़ा फैसला है। जातियों की गणना यानी जनगणना में होगी, ऐसा अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया, यह भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया है शुरू से ही। जाति जनगणना पर कैबिनेट का एक बड़ा और अहम फैसला है। जातियों की गणना केंद्र सरकार कराएगी, जातियों की गणना जनगणना में होगी। बड़ा फैसला है मोदी सरकार का और इसमें कहा यह भी गया है कि सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। कुछ सरकारों ने जातियों पर राजनीति की है, ये शब्द थे उनके। जाति जनगणना पर कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। जातियों की गणना कराएगी यानी केंद्र की सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी मीडिया वालों को आकर दी है। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई, उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है, सिर्फ राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल किया, राजनीतिक लाभ के लिए सर्वे किया। जाति जनगणना पर कैबिनेट ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है और इसकी अनुमति मिल गई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा जाति जनगणना मोदी सरकार कराएगी। आने वाले समय में सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। जो बैठक, 4 बैठकें हुई हैं बैक टू बैक, आप लगातार देख रहे थे, उसमें सीसीपीए की भी एक अहम बैठक थी, उसमें इस पर मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो देखिए, अश्विनी वैष्णव ने क्लियर ये बात कही है कि आने वाली गणना में जातियों का भी जिक्र होगा, यानी जातियों की गणना जनगणना में होगी। अश्विनी वैष्णव ने ये 2 टूक कहा है। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ, सिर्फ सियासी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया है, बस और कुछ नहीं। इस बात का भी जिक्र किया है। जाति जनगणना पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। जाति जनगणना अब मोदी सरकार कराएगी। कैबिनेट ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी है। जातियों की गणना यानी जो आने वाली जनगणना होगी उसमें यह कराया जाएगा। और कांग्रेस पर यह एलिगेशन लगाया गया है कि कांग्रेस ने सिर्फ जातियों के नाम पर राजनीति की है, सर्वे किया है, कभी गणना नहीं कराई। कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया। जाति जनगणना में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया तो
कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल जातियों को एक बड़ा हथकंडा बनाया करते थे और इस पर आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ये फैसला आया है, अब कहीं ना कहीं इस पर एक कदम आगे बीजेपी निकल गई है। जातियों की गणना जनगणना में होगी, यानी बड़ी खबर जो आने वाली जनगणना होगी उसमें जाति भी आपकी पूछी जाएगी। सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। जाति जनगणना पर कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाया, इस बात का जिक्र भी अश्विनी वैष्णव ने किया है कि हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो आपने सुना, सीधे तौर पर अश्विनी वैष्णव ने इस बात का जिक्र किया है कि आने वाली जनगणना में जातियों का भी जिक्र होगा, जातियों की गणना होगी, यानी उन्होंने ये साफ कहा है। और कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है जाति जनगणना पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया है। और हमारे सहयोगी पुनीत पाठक इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, जो आज कैबिनेट की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है, सबसे पहले तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और इसका आगे राजनीतिक समीकरण क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस तो जाति जनगणना के सहारे पर ही राजनीति कर रही है। देखिए, हमें लगता है राहुल कि जिस समय पर यह फैसला लिया गया है और जिस मीटिंग में फैसला हुआ, देखिए आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के पहले 3 बड़ी मीटिंग्स ली हैं देश में। जब इस समय पाकिस्तान के साथ में एक वॉर फ्रंट के ऊपर देश खड़ा दिखाई पड़ रहा है, उसमें होने वाले बड़े फैसलों के बीच में जातिगत जनगणना का मसला उठना कैबिनेट में और उस पर एक मोहर लगाए जाने की बात सामने आना, एक तरह से एक लंबे विवाद को विराम देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है या विपक्ष की राजनीति को एक सिरे से खत्म करने का प्रयास दिखता है। हालांकि इसमें कांग्रेस का रुख, जैसा भी आप भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर पत्ते शुरुआत में कभी नहीं खोले, शुरुआत में विरोध किया, फिर इसे भारतीय जनता पार्टी ने कोट किया कि इस मसले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। लेकिन अब जबकि विपक्ष लामबंद हो रहा है और स्वयं राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना को लेकर मुहिम चलाते, संविधान की किताब लेकर घूमते नजर आते हैं, ऐसे समय में अगर केंद्र सरकार या केंद्रीय कैबिनेट की कमिटियां ये तय कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये बात कोट करते हुए कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश में यूनानिमसली कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिसमें जातिगत जनगणना की जाए, तो हमें लगता है कि इस वक्त एक सहमति बनाने के लिए विपक्ष की इस मांग को आगे पूरा करने की बात कहकर सरकार ने इस पर एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने उन सारे मसलों को, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि अब की बार जो सरकार बनी है मोदी 3.0, ये एक साझा सरकार है जिसमें सारे दल हैं और इसमें कई ऐसे दल हैं जो इन विषयों को भी उठाना और रखना चाहते थे। तो अगर मामला देश का हो, अगर मामला बड़े निर्णयों का हो, अगर मामला पूरी तरीके से केंद्र को फ्री हैंड देने का हो और केंद्र के बड़े निर्णयों में फ्री हैंड लेने का हो, तो शायद ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता था जिसमें आगे जाकर सहयोगी दलों को या विपक्ष को साथ लेकर चलने के लिए संभवतः इस कदम को उठाया गया होगा। ऐसा कई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सामने आ रहा है। फिलहाल अभी इस पर जब कुछ रिएक्शंस आएंगे तो और क्लियर होगा कि क्या ये पूर्ण विराम लगाने की कोशिश है, कोई ऐसा आंतरिक तौर पर सहमति समझौता है जो सतह पर बोला ना जाए ऑफिशियली, लेकिन क्या ये उसी का प्रयास है। कुछ समय बाद इस पर जब रिएक्शन आएंगे तो ये बात स्पष्ट होगी। फिलहाल जो अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियली कहा है, मंत्री जी ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस पर हम जाति जनगणना से इनकार नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात की थी, कांग्रेस ने तब उसका फायदे के लिए इस्तेमाल करना सोचा, वो एक तरह से इसे कांग्रेस के ही पाले में डालने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराएगी,
ये बात क्लियर है, लेकिन अब ये आंतरिक समझौते के तौर पर हुआ है, साझा सरकार का इफेक्ट है, वक्त का तकाजा है, या विपक्ष की एक राजनीति को खत्म करने का कदम है, ये कुछ समय बाद रिएक्शन से हमें पता चलेगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। जाति जनगणना केंद्र का विषय है। अश्विनी वैष्णव ने आखिर में इस शब्द का भी इस्तेमाल किया, यानी जो राज्य सरकारें हैं इस पर राजनीति कर रही हैं, या राज्य में जो राजनीतिक दल सक्रिय हैं उनकी राजनीति पर भी उन्होंने विराम लगाने का काम किया है कि ये केंद्र का विषय है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।